In a big update, reports indicate that YouTuber and Pakistani spy received guidance on videographic specific locations from Pakistan. Investigation is now underway to verify claims. Aditya Kumar continues to be with us. Aditya, news coming in now that she received specific instructions from Pakistan. उसको क्या गया था कि कुछ locations को videograph करना है specifically. हाँ जी बिल्कुल उदय, वो उसको ये पुलिस जांच कर रही है। पुलिस उस बार पूछताछ कर रही है कि आखिर आपने जो क्लाउड में जो वीडियो रखा हुआ था या कई ऐसे वीडियो थे जो आपने शूट किए और उसको कहाँ किसको शेयर किया है वो, क्योंकि आपने तो ब्लॉग में अपलोड नहीं किया, तो इसकी आशंका है कि वो गाइडेड थी किसी के पाकिस्तानी हैंडलर के माध्यम से वो जानकारी इकट्ठा कर रही थी और उसको बताया जा रहा था कि आपको कहाँ कहाँ से वीडियो बनाने हैं और किस तरीके से उसका इस्तेमाल होना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बता रहा था कि 26/11 के समय डेविड कोलमैन हेडली जब भारत आया था तो मुंबई में वो कई जगहों पे रेकी उसने किया था और उस वीडियो फोटो को लेकर के ही 26/11 का हमला किया गया था। उसी तर्ज पे क्या ऐसी बातचीत हो रही थी, उसी तर्ज पे क्या जो उन इलाकों के वीडियो फुटेज आप बना रही थी और वो पाकिस्तानी हैंडलर को दे रही थी ताकि उसका इस्तेमाल जो है हमले में किया जा सके। क्योंकि हम सब ने देखा है वीडियो पहलगाम भी वो जब गई थी और पहलगाम का वीडियो उसने अपलोड किया था, तो क्या उस लिंक से भी आपका कोई रिश्ता नाता है, ये भी पुलिस जो है और सैन्य कर्मी जो सुरक्षा बल है वो जानकारी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। साथ ही क्या ऐसी कोई सैन्य जानकारी भी इकट्ठा करने की बात कही जा रही है या क्या ऐसा गाइडेंस मिला था कि जो सेना जहां जहां, क्योंकि हिसार बहुत ही एक महत्वपूर्ण जगह है, हिसार बहुत ही एक सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह माना जाता है, वहां से अंबाला नजदीक है, वहां से और भी कई ऐसे जगह हैं जो सेना के लिहाज से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही कई ऐसे वेबसाइट है, कई ऐसे चैट के ऑप्शन थे, जैसे टेलीग्राम था, स्नैपचैट था, व्हाट्सएप कॉलिंग का माध्यम जो है वो अपना VPN का माध्यम जो है अपनाया गया। तो इन सब के ऊपर में जो है जांच की जा रही है और ये खास तौर से ये कि ये नए तरीके का आतंकवाद जिसे जब भारत से नहीं जीत पा रहा है तो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मसले में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से भारतीय यूट्यूबर्स के वीडियो बना करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तानियों ने दिखाया और पाकिस्तान भारत को उल्टा घेरने की कोशिश की है भारतीय यूट्यूबर्स के वीडियो दिखा करके। तो ये भी आशंका बताई जा रही है कि हो सकता है कि इन सब कारणों से ही ये एक ब्रिगेड तैयार करने की कोशिश की जा रही थी जिसमें इस तरीके की बात थी कि ऐसे वीडियो बनाया जाए जिसमें पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया जा सके या ऐसे वीडियो बनाया जा सके जिससे विश्व स्तर पे पाकिस्तान की छवि जो है वो सुधारी जा सके। एक वीडियो उसके साथ में देखा जाता है जो ज्योति ने अपलोड किया था जिसमें साफ देखा जा रहा है कि वो पाकिस्तान में जा रही है और वहां के सेना जो है उसके साथ आगे एस्कॉर्ट करते हुए चल रही, उसको उसका जो खरीदारी है वो करवा रही है। इस सब को लेकर के सवाल जवाब जो किया जा रहा है जिससे साफ है कि कुछ न कुछ मामला गंभीर है। जी बिल्कुल, ऐसी जानकारी ज्योति के पास में जरूर है। जी आदित्य, कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। We are learning that Jyoti Malhotra deleted her chats with the Pakistani High Commission staffer Danish. She had saved his contact details under a false name as well. Aditya Kumar continues to be with us. Aditya, not only did Jyoti delete the chats with Danish, मगर दानिश का नाम भी कुछ और झूठे नाम से सेव किया हुआ था, कुछ और नाम से सेव किया गया था, जिससे शक की निगरानी अब और बढ़ रही है ज्योति के तरफ। आदित्य जी उदय, आपने बिल्कुल सही कहा कि दानिश के साथ साथ कई ऐसे और हैंडलर्स के नाम जो थे उसने अपने फोन में गलत तरीके से सेव कर रखा था और ये एक ऐसा पॉइंट है, जैसी बात है जो सुरक्षा एजेंसियों को खटक रही है कि आखिर आपने उनके नाम जो हैं वो क्यों ऐसे सेव किया हुआ है। जैसे पुलिस उसके लैपटॉप, उसके फोन, उसके परिवार के पूरे फोन का जो अपने हिरासत में लिया था, जब किया था, उसमें भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। CDR निकाला जा रहा है कि आखिर इस बीच में वो किन लोगों से बात किया, पिछले 2 सालों में किस किस के कांटेक्ट में थी, इन सब के बारे में जो है वो पता किया जा रहा है। अभी तक पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार कई ऐसे ऐप हैं जिसके माध्यम से वो बातचीत कर रही थी, खासतौर से टेलीग्राम जैसे ऐप से कुछ मैसेज के और कुछ वीडियो या कुछ नक्शा ऐसा दिया गया है। कोई एक खास जैसे पाकिस्तानी हैंडलर्स ने जिनको खास किसी जगह के वीडियो के बारे में बताया था, वो वीडियो बना करके वो इकट्ठा करके वो टेलीग्राम के माध्यम से दे रही थी। तो ये इस तरह की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। NIA ने भी पूछताछ की है तो हो सकता है कि और आगे और भी जानकारी मिल सकती है। जी उदय। जी बिल्कुल, कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आदित्य, बने रहिए आप हमारे संग। The police has seized 4 mobile phones and a laptop from Pakistani spy Jyoti Malhotra's possession. Several locations have been traced from her laptop history as well. Aditya Kumar continues to be with us. Aditya, we are learning that laptop phones have all been seized from Jyoti's possession. What are the sleuths trying to uncover now?
उदय देखिए, सबसे खास बात ये इस पूरे मसले में रही है कि ज्योति पिछले 1 से 2 सालों में कई ऐसे जगह गई है जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। वो बॉर्डर के इलाके हैं, जैसे नेपाल जाना उसका हुआ है। आईएसआई का बहुत ही बड़ा एक केंद्र रहा है नेपाल, और वहां से ही वो ऑपरेट करता रहा है, और हमेशा जितनी भी बड़ी घटनाएं भारत में आतंकी घटनाएं हुई हैं उन सब में नेपाल कनेक्शन जरूर रहा है, और आईएसआई का एक बहुत ही बड़ा रूट रहा है। तो ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही ज्योति की गिरफ्तारी हुई थी, ज्योति की गिरफ्तारी के बाद में वीडियो और लैपटॉप और मोबाइल जो है वो जब्त किया गया था, और जब्त करने के बाद में ये पता किया जा रहा है क्लाउड में कैसे कई ऐसे वीडियो मिले हैं जो संदिग्ध हैं। तो ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो किन किन जगहों पे गई है, उनकी लोकेशंस जो हैं वो पता करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही खासतौर से उन जगहों पे जाना जहां पर बॉर्डर इलाके लगते हैं, उन जगहों पर उसके जाने का क्या कारण रहा है। बार बार जो पूछताछ ये कह रही कि उसे ट्रैवल के लिहाज से गई थी, तो ये भी पूछा जा रहा है कि अगर ट्रैवल के लिहाज से जा रही थी तो आप सिर्फ उन जगहों पे क्यों गई जो भारत के लिए खतरा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन हो। इन सब के ऊपर में बातचीत की जा रही है। फोन से बहुत ही अहम जानकारी इकट्ठा करने की जानकारी जो मिल रही है। अभी भी पुलिस के पास में फोन है, फोरेंसिक टीम जांच कर रही है, आगे और भी जानकारी मिल सकती है। जी उदय, कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आदित्य बने रहिए। Authorities have also recovered numerous unpublished videos from Jyoti Malhotra's store on a laptop. Remember, mobile phones and laptop were seized by the police. Were they made to give to Pakistan? That's exactly what's being investigated at this moment, Aditya. So there were many videos which were not uploaded, various videos which were just stored on a drive. What were they for, Aditya? This is being looked at now. जी ये बड़ा अपडेट है इस पूरे मसले पे। जिस तरीके से लगातार ज्योति ऐसे जगहों पे जाती रही है, लगातार ज्योति ऐसी सामरिक जगहों पे जाती रही है जो भारत के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, सामरिक रूप से युद्ध के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। बहुत सारे ऐसे वीडियो थे, जैसे खास तौर से अगर हम बात करें तो जो बीएसएफ के जो जहाँ पे पॉइंट्स हैं, बीएसएफ के जो कैंप्स जहाँ पर हैं, वहां के भी वीडियो कई ऐसे रहे हैं जो वो बना, क्योंकि वो ट्रैवल करती थी, ट्रैवल ब्लॉगर थी, तो उसको रोकने के लिए भी कोई ऐसा नहीं होता था जिसे पूछा जाए कि आखिर क्यों जा रहे। बहुत हद तक उसकी जो एक्सेस था वो बहुत सारे जगहों पर था, तो ऐसे वीडियो उसने बनाए हुए थे, लेकिन वो वीडियो उसने अपलोड नहीं किया था। एक वीडियो उसने अपलोड किया था जिसमें वो एक बकरी के बारे में जिक्र कर रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान के रास्ते वो भारत में प्रवेश कर रही है बकरी, और वो उस वीडियो में बता रही है कि वो आप देख सकते हैं कि कैसे एक बकरी जो है वो अंदर प्रवेश कर रही है भारत की पाकिस्तान की सीमा को क्रॉस करके भारत में। ये इसका भी पूछताछ जो है की जा रही कि आखिर आपने ये जगह क्यों डिस्क्लोज किया कि वहां से कोई वस्तु या कोई चीज या कोई प्राणी जो है, कोई जीव जो वहां से अंदर आ सकता है, भारत की तरफ आ सकता है। ये बहुत ही एक बड़ा एक कारण जो है ये सामने आ, और ऐसे कई ऐसे वीडियो हैं जो उसने अपलोड ही नहीं किया। खासतौर से क्या उसका एक्सेस किसके पास में रहा है, क्या दानिश के पास में उसका एक्सेस रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में जो उसके संबंध दिखाई देते हैं तो उससे साफ लगता है कि पाकिस्तानी हैंडलर्स के वो बहुत ही करीबी थी। अब जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं पूरे भारत में, लगभग 1 दर्जन लोग गिरफ्तार हुए हैं, उन सब के कनेक्शंस भी देखे जा रहे हैं कि आखिर उनके आपस में किस तरह के कनेक्शन है। क्या कोई ऐसी प्लानिंग थी कि इस तरीके के लोगों को एक टीम के रूप में बना करके इस्तेमाल किया जा सके और उसको विश्व स्तर पे अपने लिए इस्तेमाल कर सके पाकिस्तान। ये सब जो जानकारी है वो की जा रही है। जी उदय। जी बिल्कुल, कुछ और खबर आ रही है इस वक्त। Investigators are probing if Jyoti Malhotra shared military-related content or information with Pakistan as well. Aditya Kumar continues to be with us. Aditya, investigators looking at whether military-related content was also shared. क्या ज्योति ने ये सब भी भेजा पाकिस्तान को? देखिए उदय, इसमें 2-3 चीजें सामने आई हैं। जो 5 दिन का रिमांड लिया गया उसमें पूछताछ में कई ऐसी बातें उसने बताई हैं, जिसमें एक खास बात यह है कि जो कुछ इलाकों के वीडियो उसने बनाए थे वो वीडियो संदिग्ध प्रतीत होते हैं। जैसे बीएसएफ कैंप के इलाके के, राजस्थान के बॉर्डर के इलाकों के जो वीडियो उसने बनाए हैं वो संदिग्ध है, और पुलिस लगातार 2 पक्ष को लेकर के जांच कर रही है कि क्या उसकी एक्सेस सेना के बीच में था, या बीएसएफ या सुरक्षा कर्मियों के बीच में था, या सिर्फ वो उसको बाहर से वीडियो बनाने के लिए कहा गया था ताकि और भी क्लियर रूप से पता चल पाए कि किस तरीके की स्थिति है। एक नक्शा जो है वो इस्तेमाल किया जा सके, उसकी वीडियो को देख करके एक आइडिया लगाया जा सके कि उस इलाके में किस तरीके का माहौल है और किस तरीके की आवाजाही है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। तो इन सब के ऊपर में जो है बात जांच की जा रही है कि क्या सेना के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन उसके पास में था। जो हमारी पुलिस सूत्रों से बात हुई थी हरियाणा के, उनका कहना है कि हो सकता है कि कुछ ऐसी हैंडलर्स की तरफ से कुछ आदेश ऐसे आए हों जिसके माध्यम से वो मिलिट्री जो बेस कैंप है या मिलिट्री के जो इलाके हैं, क्योंकि हिसार का जो इलाका है वो बहुत ही ज्यादा सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, वहां से कई ऐसे मिलिट्री बेस है जो नजदीक पड़ते हैं। इस वजह से हिसार ही
चुना गया हो जिसमें ज्योति जो है एक मुख्य रूप से सामने निकल के आई है। और उसी के इलाके के आसपास के जो लोग हैं, मुश्किल से वहां से 100 किलोमीटर या 50, 70, 80 किलोमीटर के लोगों को ही जाल में फंसाया गया था। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि उसको जानबूझ करके हिसार की लड़की को ऐसा टारगेट किया गया हो, ताकि वो और आसानी से जो इलाके हैं सेना के इलाके, उसमें जाकर के वो वीडियो बना सके। जी उदय।